पुनर्जन्म, रीबर्थ। रीबर्थ क्या है? आप रीबर्थ को क्या समझते हो? सबसे पहले जे आपका अगला एक जन्म था, ठीक है, और उस टाइम आप कोई हो सकते कोई इंसान था, ठीक है। आपको अभी एक जन्म है, उसके बाद फिर से एक जन्म होने वाला है। ये इसी को आप रीबर्थ मानते हो। पुनर्जन्म मतलब अगले भी आपका एक जन्म था और पिछले भी आपका एक जन्म होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि आपको पता है अगले जन्म में आप कौन था? अगले जन्म में आप कौन था ये आपको पता है ना? पिछले जन्म में आप कौन होगा ये आपको पता है? पिछले जन्म में आप क्या एक शेर बनेंगे, ना आप एक चूहे बनेंगे, ये आपको पता है ना? अगले जन्म में आप एक शेर था, आप एक चूहे था, ये आपको पता है नहीं है? इधर आप बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारा लोगों को मैं देखा जिनको पता होता है। ऐसा बहुत सारा ऋषि मुनि को मैं देखा जिनको अगले जन्म का जो बात है वो पता रहता है। वो अगले जन्म में कौन था उनको क्लियरली मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन यही आ जाता है जे मैं मुख से चाहे कुछ भी बोल दूं जे मुझे पता है अगले जन्म में मैं इतना बड़ा एक मनीषी था, इतना बड़ा एक महापुरुष था, ठीक है। मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, क्या वो सच हो जाता है? ना, सच जो है वो सच ही रहता है। मतलब जो रियलिटी है वो रियलिटी रहता है, चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले वो रियलिटी कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब जो सत्य है उसको चाहे भी आप झूठ मतलब मिथ्या प्रमाण नहीं कर सकता है, और एक मिथ्या को जितने बार चाहे आप कोशिश कर लीजिए उसको कभी भी सत्य मतलब सच बना नहीं पाएंगे। मतलब झूठ को कभी भी आप सच नहीं बना पाएंगे, और जो सच है उसको आप झूठ कर नहीं पाएंगे। मतलब वो झूठ है ये आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रीबर्थ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जो भी आपका मन में विचार है, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है आपका जन्म कैसे करके हुआ। आपका जो जन्म हुआ वो कैसे करके हुआ? किसी का जन्म मतलब कोई भी मनुष्य का जन्म, कोई भी इंसान का जन्म कैसे करके होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपका पापा और आपका मम्मी मिलित होता है, मतलब सेक्स करने का टाइम, और उस टाइम क्या होता है? पुरुष का शरीर से स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलता है, और स्त्री का शरीर से डिंबाणु जिसका ओवम नाम है, ठीक है, वो जाके मिलित हो जाता है। जब मिलित होता है, मिल जाता है, ठीक है, और मिल जाने के बाद क्या होता है? एक भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण तैयार होने के बाद धीरे धीरे आप बनते हो, ठीक है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे आप अभी एक शरीर में आ गए, मतलब ठीक है। यही प्रोसेस, मतलब आप अभी जिस जगह में हो उसका शुरुआत हुआ एक भ्रूण से, और भ्रूण का भी शुरुआत हुआ आपका पापा और मम्मी का मिलन से, एक शुक्राणु और एक डिंबाणु से। क्या सच नहीं है? यही सच है, ठीक है। मतलब यही है जब आप जन्म लेने से पहले भी आप थे, क्योंकि शुक्राणु तो आपका पापा का बॉडी का अंदर था, ठीक है। डिंबाणु तो आपका मम्मी का बॉडी में है। तो जन्म लेने से पहले भी आप थे। तो आपका जन्म हुआ क्या? नहीं हुआ। आपका जन्म तो हुआ ही नहीं, ठीक है। ऐसा आपका जो पापा है वो भी उससे पहले थे, उनका पापा और मम्मी का बॉडी में, ठीक है। उनका जो मम्मी है वो भी थे। ऐसा करते 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 आप जब देखेंगे तब क्या देखेंगे? 360 व्यू आ जा रहा है। मतलब यही आप देख पाएंगे जे जन्म हुआ है, ये जो सृष्टि, पूरा सृष्टि को आप देख पा रहे हैं, इस सृष्टि हुआ है एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन से। एक पुरुष और एक स्त्री जब मिल जाता है तभी ये पूरा सृष्टि होता है, ठीक है। और एक पुरुष और स्त्री का नाम दिया गया है
पुरुष को पुरुष ही नाम दिया गया है और स्त्री को नाम दिया गया है प्रकृति। पुरुष और प्रकृति जब मिल जाता है तभी ये पूरा सृष्टि होता है। और क्या होगा, लास्ट में जाके पुरुष और प्रकृति एक साथ में मिल जाएगा। मतलब सृष्टि के टाइम सब कुछ आप देख पा रहे हैं, एक टाइम आएगा फिर से वो सब कुछ एक जगह में जाके मिल जाएगा और फिर से ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जिस टाइम आवर फिर से बॉडी बनेगा, आवर पूरा सृष्टि होगा। ये जो साइकिल है घूमते ही रहेगा, हमेशा घूमते रहेगा। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यू है, चलते ही रहेगा। तो बात यही है, जब किसी का ना जन्म होता है ना, जब जन्म ही नहीं होता है तो मृत्यु भी नहीं होता है, क्योंकि जन्म लेने से पहले भी आप थे और मौत के बाद भी आप रहेंगे। ठीक है, मौत के बाद भी ऐसा नहीं आप नहीं रहेंगे, आप रहेंगे, क्योंकि आपका तो जन्म हुआ ही नहीं। तो जो मौत है ये भी एक झूठ है। जब जन्मों भी एक झूठ है, उसके साथ साथ मौत भी झूठ है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप जब जिसका जन्म होता है उसी का मौत होता है। जब आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे करके होगा? तो ये बहुत बड़ा झूठ है। तो जन्मों जब नहीं हुआ है तो पुनर्जन्मों का तो बात ही नहीं आता है। जब जन्म ही आपका नहीं हुआ है तो पुनर्जन्मों ये जो कॉन्सेप्ट है कहां से आ गया? ये भी तो बहुत बड़ा झूठ है। तो ये जो झूठ है इसको देखने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा। काम यही है, आपको जान लेना है आप कौन हो। जब आप जान लेंगे आप कौन हो तब आप इजीली समझ पाएंगे जे ये जो पूरा सृष्टि है ये पुरुष और प्रकृति जोग से ही बना है। पुरुष को बोला जाता है आत्मा, और ये आत्मा के कारण ही आपका ये शरीर बनता है। ठीक है, मतलब पुरुष और प्रकृति चाहे भी एक दूसरे से अलग हो नहीं सकता है। पुरुष को जाके प्रकृति के साथ मिलना नहीं है, पुरुष ऑलरेडी मिला हुआ है प्रकृति के साथ ही। ठीक है, ऐसा ही आपको दूसरे के साथ जुड़ना नहीं है, आप ऑलरेडी जुड़े पड़े हो। आप ऑलरेडी जुड़े हो, आपको जुड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी आपका मन में ये सिर्फ एक विचार रह जाएगा, आप सच को देख नहीं पाएंगे। सच को देखने के लिए आपको बहुत सिंपल से एक काम करना है, आप कौन हो इसको जान लीजिए। आप कौन हो इसको जब जान लेंगे तब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अभी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बॉडी के ऊपर है। अब अपने आप को बॉडी मान लेते हो, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाहर से किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मौत हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाहर में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। जो हो रहा है वो होते रहेगा, चाहे भी आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप जो समझ रहा है यही प्रॉब्लम है। तो जो समझ है इसको ठीक करना है, और ये समझ तब ठीक हो जाएगा जब आप ये जान लेंगे कि आप एक बॉडी नहीं हो, आप सच में एक आत्मा ही हो। ठीक है, इसी को आमी बोला जाता है। लेकिन जब तक आपका बॉडी, आपका जो भी थॉट, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बॉडी में ही रहेगा। जब आप अपने आप को बॉडी मान लेंगे तब तक प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे, अभी आप क्या मानते हैं कि मैं एक बॉडी हूं, समझ रहा है, ठीक है, समझ रहा है आप एक बॉडी है, इसी के कारण प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब समझ जाएंगे कि मैं बॉडी नहीं हूं, तब हर एक प्रॉब्लम खत्म। तब ना आपका जन्म होता है ना आपका मृत्यु भी होगा। तब आप इजीली समझ पाएंगे कि जन्म भी एक झूठ है, मृत्यु भी एक झूठ है। क्योंकि जिसका जन्म होता ही नहीं है उसका मौत कैसे करके होगा? जन्म होगा तो मृत्यु होगा, मौत होगा, लेकिन आपका तो जन्म हुआ ही नहीं, तो आपका मौत कैसे करके होगा? ठीक है, और पुनर्जन्म का तो बात आते ही नहीं। मतलब पुनर्जन्म का बात तो छोड़ ही दीजिए, जन्म जिसका हुआ नहीं उसका फिर से जन्म कैसे करके होगा?
तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन पूछना है, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं ये आंसर क्लियर हो जाएगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो समझ है वो सही जगह में आ जाएगा। और जब समझ सही जगह में आ जाएगा तब आप इजीली समझ पाएंगे जे जन्म और मृत्यु एक झूठ है। जन्म ना होता है और जन्म होता नहीं है, इसके कारण किसी का मौत भी नहीं होता है, और मौत होता नहीं है इसके कारण पुनर्जन्म का तो बात ही नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब तक आपका बॉडी के अंदर ही आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा, मतलब आप अपने आप को बॉडी ही मान लेंगे, तब देखेंगे आपका एक जन्म नहीं, आपका हजारों करोड़ों जन्म होते जाएगा। अब 1000 बार जन्म लेंगे, 1000 बार आपका मृत्यु होगा। ठीक है, और ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। सिर्फ समझ का फर्क है। समझ क्या है, आप अपने आप को बॉडी मान रहे हो, यही प्रॉब्लम है। लेकिन समझ जब क्लियर हो जाएगा, अपने आप को आप कौन हो ये आप जान लेंगे क्लियरली, तब ये प्रॉब्लम भी खत्म। क्योंकि ना जन्मो सत्य है, और जन्म सत्य नहीं है तो मृत्यु भी सत्य नहीं होगा, और मृत्यु सत्य नहीं, इसके लिए पुनर्जन्म भी झूठ है। तो आपको इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, आप कौन हो, हु एम आई, एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।